मैंने पहले भी ये वाज़ेह किया है, देख, और ये हम तो उन लोगों से क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने हमें रोका है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आईन का ये तकाजा है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और आईन का ये तकाजा है कि पाकिस्तान की किसी में हिस्से में भी सबको जाने की इजाज़त है और सब लोग चले जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी, लास्ट टाइम आप लोगों ने इलेक्शन देखे 2021 में भी तो यहाँ इलेक्शन हुए थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, किस पॉलिटिकल पार्टी को रोका गया था, किसको कहा गया था कि आप यहाँ कैंपेन नहीं कर सकते? आप 4 साल के बाद आपकी ये कारकर्दगी है कि आप कहें कि हमारी लीडरशिप ना आए, थर्ड टेयर की जो है वो लीडरशिप वो भी यहाँ ना आए, पार्लियामेंटेरियन यहाँ ना आए। पार्लियामेंटेरियन यहाँ के लोगों को तो जानते नहीं है, वो आ जाते हैं। ऐसे कानून क्यों कर आप लेके आ जाते हैं कि हमारे लिए आप कहते हैं कि एनओसी लेके आओ, जबकि पूरी दुनिया अदरवाइज आ रही है तो उनके लिए एनओसी नहीं है। इसलिए हम तो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्यों। और मैं ये वाजे करूंगा कि अगर हमें ऐसा ही जो बार बार हम कहते हैं, हम चाहते हैं सिस्टम चले, ईमान मजबूत हो, जमहूरियत चले, आचकज़ई साहब और अलामा साहब ने भी बार बार कहा है, लेकिन अगर हमें हरिपुर की सीट नहीं दी जा रही है, बाय इलेक्शन में हमारे साथ धोखा हुआ, मैंडेट 8 फरवरी का हमारा लिया गया, गिलगित बल्तिस्तान की सीटें में पे इलेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, तो मैं कहता हूं फिर ये वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचेगी कि फ्यूचर में इस अमल को कैसे कंटिन्यू किया जाए। क्या फिर इस सिस्टम में रहते हुए हम जो तब्दीली के ख्वाह थे, क्या फिर इस सिस्टम का हिस्सा मजीद रहे? क्यों करना हम सेनेट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से और आइंदा के इलेक्शनों से फिर पक्का बाइकाट करके बाहर आ जाए? हम देखेंगे और हम डिसीजन डिसाइड करेंगे, लेकिन हमें अगर इस तरह आप स्पेस नहीं दे रहे और हमारे लिए रुकावटें प्रोवाइड करेंगे तो ये आप अवाम को इस प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। हम ये रास्ता तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हम बॉयकाट नहीं करना चाहते, हम बॉयकाट नहीं करेंगे कि हम इस इलेक्शन का बॉयकाट करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर फोरम में मुकाबला करें। ये जमहूरियत है। जी सर, ये देखे, उसका मैंने बड़ा वाजे कर दिया कि यस, हमारा निशान हमसे लिया गया, हमारे लिए सख्तियाँ हैं, हमारे लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो चाहते हैं, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इसी के बलबोते हम आकर के गुस्सा होकर के हम उनके लिए खाली छोड़ दें, कि खाली छोड़ दें। और हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे, ये अवाम की मायूसी होगी। खान के लिए लोग वोट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खान का नाम और खान के नाम के बैलेट पेपर पे वो बंदे का नाम लिखा हुआ हो जो खान के सपोर्ट और खान के टिकट के साथ वो इलेक्शन लड़ रहा है, और इसी नाम को हम बैलेट पेपर पे रखेंगे, बैलेट पेपर पे टापे मारेंगे और इंशाल्लाह ताला अवाम का सपोर्ट हमें हासिल है। कौन समझते हैं आप, ये पॉलिटिकल पार्टी से या जो भी समझदार है वो नहीं, लेकिन जो भी जिम्मेदार है, मैं कहता हूँ देखो, इन चीज़ों का हुकूमत जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने हमें क्यों आउट किया? इलेक्शन कमीशन हमें वो अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन कमीशन ने हमारे प्रोसेस को क्यों रोका? गिलगित बल्तिस्तान में हमें दिया हुआ एक और पार्टी को हम ज्वाइन कर सकते थे, हमने डेमोक्रेटिक पार्टी को जब ज्वाइन करके उनके निशान लिए, आपने हमें निशान अलाट कराए। किस कानून के तहत आप अलाट शुदा वो जो निशान है वो वापस ले सकते? हमने हमेशा से आवाज़ उठाई है, और गिलगित बल्तिस्तान की जो आइनी हकूक़ है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक मरतबा गया था, जो भी हकूक़ उनके पास है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आइनी तरामीम की ज़रूरत है। सब्जेक्ट वो आइनी तरामीम चाह रहे हैं कि उनको सारा मिले, लेकिन बावजूद इसके कि अगर वो तरमीम ना हुई हो और NFC अवार्ड में उनके लिए सेपरेट शेयर ना भी हो, तो फिर भी NFC अवार्ड के अलावा भी जो शेयर उनको मिलता है गिलगित बल्तिस्तान का हक़ है कि उनको वो शेयर मिले, और उनको वो शेयर प्रॉपर उनके नुमाइंदे के तवसुत से उनका इस्तेमाल हो। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी एजुकेशन, इनका हेल्थ, इनकी जुडिशरी, इनके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उस सब को तरक्की जो है पाकिस्तान के बराबर तरक्की होनी चाहिए। स्पेशली मैं कल बड़ा खुश हुआ हूँ, मैंने देखा अमेरिकन टूरिस्ट मुझे मिले, मेरी फ्रांस के टूरिस्ट मुझे इटली के टूरिस्ट मिले। पहला मरतबा है कि मुझे टूरिस्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नज़र आए, और ख़ासकर वहाँ जो गिलगित की तरफ जा रहा था वहाँ टूरिस्ट। तो इसलिए टूरिज़म की इंडस्ट्री पाकिस्तान को चाहिए कि इस टूरिज़म को गिलगित बल्तिस्तान के लिए स्पेशल ज़्यादा बढ़ाए, और इंशाल्लाह हमारी अगर हुकूमत आई और हमें ये सपोर्ट अवाम ने दिया और अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह ताला तरक्की के रास्ते ऐसे लेके जाएंगे जिस तरीके से खान साहब का नज़रिया था और खान साहब चाह रहे थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात पे बिलीव करती है, और हम अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं, पावर शेयरिंग पे नहीं। चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। उधर जाते हैं तो ये एक दूसरे पे तनकीदर आते हैं तो तनकीद करते हैं, उधर जाते हैं तो एक साथ बैठते हैं। ये इनका इंटरेस्ट है एक जैसा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यूर बैक, और इनके सारे इंटरेस्ट सारे वो है एक जैसे इंटरेस्ट है। मैं ये कहूँगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सियासत करती हैं तो वो ज़ाती मुफादात पे नहीं करती, अवामी मुफादात के लिए करती है, और वो अवामी मुफादात नहीं है। इनको अपना मालूम है, आपने देखा होगा इनके
جلد سے جلوسوں کے لیے آئیں گے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے نہ سپورٹ ہے. آپ خود آپ کے کیمرے لکھیں, آپ اپنے کیمرے باہر لے کے جائیں, آپ جنرلی لوگوں سے پوچھیں. میں نے 2 دن میں دیکھا ہے, مجھے تو عوام سے 70% سے زیادہ مقبولیت مجھے خان کی نظر آئی. جس بندے سے میں ملا ہوں, جس طرف میں گیا ہوں, لوگ خود چل کے آئے ہیں. ہم نے ریلیز کی اور ریلی میں جو لوگ آئے, جو کارنر میٹنگز کی ہے اس میں بھی جو لوگ آئے, لوگ ہمارے پاس عوامی طاقت تو ہمارے پاس